मैसूर में घूमते घूमते हम पहुंच गए देवराज अर्ट्स रोड पर। मार्केट का इलाका है, बहुत से लोग मिले और हमें मिले सोमेशेखर जी। ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ की जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। हिंदी ज़रा कम बोलते हैं लेकिन कन्नड़ में ही अपनी बात इस तरह से कहते हैं कि हम हिंदी वालों को समझ में आ जाती है। अब आपने सोमेशेखर जी देखा, नमस्कार, एग्जिट पोल भी देखा आपने, मतदान भी किया होगा, क्या लगता है? एग्जिट पोल में करेक्ट है, एग्जिट पोल करेक्ट है, हाँ। बट गवर्नमेंट बीजेपी फॉर्म है, बीजेपी फॉर्म करता है। अगर लेकिन एग्जिट पोल तो बताते हैं कि या तो हंग असेंबली नहीं तो कांग्रेस विन। आपको दोनों में से क्या लगता है, कांग्रेस जीतेगा या हंग असेंबली? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, किसी को नहीं। किसी को नहीं, अच्छा, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಬರೋದು, ಬಿಜೆಪಿನ ಗवर्नमेंट ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ। अच्छा, अगर हंग असेंबली हुआ तो सरकार बीजेपी बनाएगी। ಬಿಜೆಪಿ बनाएगी। कैसे ಏನಂತ कैसे हाउ ಹೇಗೆ ಅಂತ दूसरा पार्टी जनता दल भी सपोर्ट ಮಾಡ್ತಾರೆ, बीजेपी। यस, टू बीजेपी का अभी से आप पक्का है इस बारे में? पक्का। अच्छा, आप बीजेपी वोटर? मैं बीजेपी वोटर। हाँ, तो आपको लगता है कि प्रेडिक्शन जो एग्जिट पोल के हैं वो करीब करीब सही है? हाँ। कांग्रेस इज गोइंग टू बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? नो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भी ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। अच्छा, 100 मार्जिन क्रॉस ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ, कोई भी पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी 100 पार नहीं करेगा। ಮಾಡಲ್ಲ। ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, 13 to 14 सीट ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ ಸೀಟ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕುಕ್ बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म ಮಾಡುತ್ತೆ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि 13 या 14 का शॉर्टेज होगा और बाय हुक और बाय क्रुक सरकार बीजेपी बनाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये कह रहे हैं हंग असेंबली है, आपको क्या लगता है? चेयरमैन बोला है वो सही है, लेकिन और क्या है वो सभी वो पूरा। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल में एक चीज जो हम लोगों ने देखी, उन्होंने ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें बताया गया है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और कुछ में बताया गया है कि उसे बहुमत है। तो आपको लगता है कि लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है, बहुमत भी हो सकती है, या आपको लगता है कि बीजेपी बहुमत होगा? बीजेपी बहुमत होगा, कारण क्योंकि वो एक ही सेंट्रल में एक ही डिसीजन में काम करने वाला सभी लोग हैं। कांग्रेस में वो नहीं हो सकता, क्योंकि उधर ही अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का बहुत झगड़ा हुआ है। ओह, अच्छा, इसीलिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, इसीलिए वो दोनों भी नहीं बन सकता। अच्छा, कांग्रेस में ही वो पूरा डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो पार्टी एक ही है, पार्टी में रहने वाले अध्यक्ष और सीएलपी लीडर वो दोनों भी एक ही नहीं है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस वैसे तो ठीक थी, लेकिन आपस में जो उनकी खींचतान हुई उससे उनका वोट शेयर घटेगा। Yes. और ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा। पर सीट किसकी ज्यादा आएंगी, बीजेपी या कांग्रेस? वो करेक्ट नंबर से नहीं बताया सकता। हाँ, और दोनों भी क्या आता है, बीजेपी और कांग्रेस वो भी सेम टू सेम आता है। अच्छा, सेम टू सेम भी आ सकता है। आता है। एज किसका रहेगा? वो करेक्ट नंबर का। इनका कहना है कि अगर हंग असेंबली आता है तो बाय हुक और बाय क्रुक ये सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। वो पूरा टोटल ओवरऑल कर्नाटका क्या है, वो 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। वो दोनों भी सरकार गिरे, दोनों भी सरकार बीजेपी और वो स्टार्ट किए सरकार। यानी कि वो जो रोल है जेडीएस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो नहीं सकता, वो ये क्या है, कांग्रेस का 17 मेंबर्स को बीजेपी के सपोर्ट किए और बीजेपी सरकार रचन किया। हाँ, ऐसा ही अभी कांग्रेस का 20 एमएलए आके बीजेपी को सपोर्ट करना ही पड़ता है ना। अच्छा, आपको विश्वास है अभी से कि वो उधर से इधर आ जाएंगे? आ जाएगी, वो लास्ट टाइम वो हुआ था ना। तो अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो भी ऐसा हो जाएगा, बाद में आ जाएंगे, हैं? सही है। ये आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 2018 में क्या हुई थे, और एक बार रिपीट होता है। हाँ, जो 18 में हुआ था वही 23 में होगा। अब देखिए, एक बात जो इन दोनों के कहने से साफ जाहिर हो रही है वो ये है कि जेडीएस घट रहा है, पर वो सरकार बनाने में मददगार होगा बीजेपी या कांग्रेस के लिए। ऐसा है क्या, घट रहा है जेडीएस क्या?
जेडीएस घट रहा है तो भी जेडीएस की कांग्रेस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस खुद अकेली पार्टी 130 क्रॉस करेगी, खुद सरकार बनाएगी। अच्छा, बहुमत आप बता रहे हैं, यानी कि जो प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल का उसके हिसाब से वो सही है आपको? 101% सही है। 120 130 क्रॉस करेगी। और उसकी वजह क्या है? वजह पिछले 5 साल से कर्नाटक के 6.25 करोड़ सिटीजन्स ने देखा है इनकी सरकार चला के जो तकलीफ और उठा रहे हैं 5 साल से, ये बेस फेडअप होके अब कांग्रेस को वोट कर रहे हैं पूरा। मैं जरा उधर आ जाता हूँ। आपसे समझना जरूरी है कि आप ये जो बातें कह रहे हैं ये आप क्यों कह रहे हैं। देखिए, इनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि सरकार आखिरकार अगर बनेगी तो वो बीजेपी की बनेगी। अगर अभी सरकार बन जाती है कांग्रेस की, एग्जिट पोल के मुताबिक सही नतीजे आते हैं, तो भी 6 महीने में वो टूट करके इधर आ जाएगी। क्या इस तरह की सिचुएशन बीजेपी ऐसा बिलीव करती है यहाँ पे? नहीं, इस तरह की सिचुएशन आएगी नहीं। 5 साल जैसे सिद्धरामैया की सरकार चली थी पिछले बार 2013 में, ऐसे ही 5 साल आराम से सरकार चलेगी। सिद्धरामैया की अकेली सरकार, सिद्धरामैया सीएम होंगे। जब वो चली थी उस वक्त बहुमत आया था और वो बहुमत 120 था, वैसे उससे और ज्यादा होगा बहुमत। और आपको लगता है इससे ज्यादा होने जा रहा है? आपको भी लगता है कि बहुमत में कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? ನೋ ಬರಲ್ಲ. हाँ, नहीं आएगी कर रही है। आपको लगता है बीजेपी की बहुमत है? ಎರಡೂ ಬಹುಮತ ಬರಲ್ಲ. मतलब ये कि हंग असेंबली दोनों में से किसी को बहुमत नहीं है। ಬರಲ್ಲ. पर ये तो अजीब है कि कोई भी आप में से बीजेपी का बहुमत नहीं बता रहे हैं। सर 5 साल देख लिए, 5 साल 6.25 करोड़ जनता देख लिए बीजेपी का रूल क्या हो के है करके। जैसी तकलीफ 5 साल से उठाया है, अब तक कर्नाटक में कोई आदमी ऐसे तकलीफ नहीं उठाया है। तकलीफ जैसे जीएसटी हुआ, बिजनेस ठप हो गए, नोट बैन हुआ, ये हुआ, वो जनता कल एक दिन है, देख लेंगे, शनिवार को आ जाएगा ना रिजल्ट। अब देखिए, यहाँ पर मोस्टली जो शॉपकीपर्स हैं और अच्छा भला ये इलाका है, इनका ये कहना है कि जो नतीजे हैं वो सही दिशा में हैं। मतलब हंग असेंबली हो सकती है या बहुमत कांग्रेस को मिल सकती है। असेंबली होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाँ। कांग्रेस की शुद्ध सरकार बनेगी। आपसे एक और मेरा प्रश्न है। पूछिए सर। देखिए, एक जेडीएस का एक वोट बैंक था और वो था वोक्कालिगा मुस्लिम। ये हमेशा जैसे उस तरफ MY लालू प्रसाद यादव का हुआ करता था, उसी प्रकार या है, अभी भी उनका है। तो ये जो MV वोक्कालिगा मुस्लिम, ये जो वोट बैंक है, इसमें कमजोर पड़ा है क्या? क्या एक तरफा मुस्लिम समाज वोट दे रहा है इस बार, या फिर अभी भी लगता है आपको डिवीजन हुआ है वोट का? कांग्रेस बेहतर कैसे करेगी? रूरल में थोड़ा जेडीएस को सपोर्ट मिला है मुस्लिम्स का। हाँ। ऐसा नहीं कि जीरो हो गया करके, मिला है थोड़ा बहुत रूरल में। ओल्ड मैसूर रीजन में थोड़ा जेडीएस को भी मिला है, जैसा कि हासन उनका खुद का जिला हुआ, उसमें 5-6 सीट में। तो पर आप लोग क्यों कहते हैं कि जेडीएस घट रहा है? जेडीएस एक्चुअली इट्स इन फैमिली पार्टी हो गई है। वो बेटा, पोता, बहू, हर एक एमएलए होना चाहते हैं, दूसरों को चांसेस कम दे रहे हैं, इसलिए। और इसी कारण से इसी कारण से नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। फैमिली पार्टी हो गई है, फंड्स की भी बहुत जेडीएस को कमी है, नहीं? ಏನಂತ ಸರ್? फंड्स हड़ा इलवंते जेडीएस हत्र ಹಣ ಇಲ್ಲ ಸರ್. फंड्स की कमी है। फंड नहीं. अब बताइए, ये ओल्ड मैसूरू रीजन में हम बैठे हुए हैं, ओल्ड मैसूरू रीजन में ही बताया ये जा रहा है कि जेडीएस फैमिली पार्टी है, फंड्स की कमी है और इस कारण से वो कमजोर पड़ रही है। यानी कि धीरे धीरे मामला जो है अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कर्नाटक में होने लगा है, और ये दिशा जो है वो लोकसभा की तरफ लेके जा रही है इस राज्य में। कम से कम ये सवाल है ना क्या बोलिए? कि जेडीएस धीरे धीरे ऑन द आउट है और असली फैसला कांग्रेस और बीजेपी के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होने जा रहा है। Yes, yes, yes. ये इस बार के जो इलेक्शन है यहाँ ये साबित करने जा रहे हैं। अब यहाँ इन भाइयों का तो ये मानना है। आइए चलते हैं कहीं और, वहां नए लोगों से मिलते हैं और उनका क्या मानना है उनसे पूछते हैं।